Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के बियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। के बियोलॉजी क्या है, इसके मेन ब्रांचेस और सब ब्रांचेस क्या है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बियोलॉजी का मतलब है बायो मीन लाइफ एंड लोगो मीन स्टडी। ये अल्फाज जो है ये कार्लस लिनियस जो स्वीडिश साइंटिस्ट थे उसने पहली मरतबा इस्तेमाल किए थे 1736 में। तो फिर चलते हैं डिफिनीशन ऑफ बियोलॉजी की तरफ। द ब्रांचेस ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग की लाइफ के बारे में जितनी स्टडी होती उसे बियोलॉजी कहते हैं। उसके लाइफ साइकिल, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट्स, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड बिहेवियर। फिर चलते हैं ब्रांचेस की तरफ। इसके मेन 3 ब्रांचेस है और सब ब्रांचेस है बहुत ज़्यादा है। तो पहला ब्रांच है बॉटनी, प्लांट की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। फिर चलते हैं ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल। जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं उसे ज़ूलॉजी कहते हैं। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी मीन जो वो ऑर्गेनिज्म जो हमें नेक्ड आई पर नज़र नहीं आते उसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आते हैं और हम उसके हम पैथोजेनिसिटी चेक करते हैं कि ये कितना पैथोजेनिक है, ये कितना हाई डिजीज़ काज कर सकता है, हैबिटेट या कहाँ रहता है, ट्रांसमिशन ये एक से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रिवेंशन हम इनसे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, और ट्रीटमेंट उसका इलाज क्या है, जैसे कि कोरोना है, ई.जी. वायरस एंड बैक्टीरिया, सब ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। बियोलॉजी के फिर सब ब्रांचेस भी है। मार्पोलॉजी, मार्पोलॉजी का मतलब है शेप एंड लॉज मीन स्टडी। जब हम ऑर्गेनिज्म के शेप के स्टडी करते हैं उसे मार्पोलॉजी का कहते हैं। और जब हम एनिमल के इंटरनल स्टडी करते हैं उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। जब हम एनिमल के टिश्यू को स्टडी करते हैं और इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट एनिमल टिश्यू तो उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर आता है फिजियोलॉजी। जब हम ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट की फंक्शन को स्टडी करते हैं उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट फिजियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी में हम के डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़ते हैं कि एक फर्टिलाइज एग्स न्यू बेबी में कैसे कन्वर्ट होता है। टेक्सोनोमी का मतलब है कि हम नेमिंग कैसे देंगे, और लॉज, इसके लॉज रेगुलेशन क्या है। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं तो किस बेस पर देंगे। और फिर सेल बियोलॉजी होता है। सेल बियोलॉजी का मतलब है the branches of biology in which we study the structure, function, organization, permeabilities and division of the cell. सेल के जितने भी फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे सेल बियोलॉजी कहते हैं। पेलेंटोलॉजी का मतलब है जब हम एंशियंट्स जो गुज़र चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, वो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जब हम इन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं तो इन्हें पेलेंटोलॉजी कहते हैं। और इसके 2 मेन ब्रांचेस, 2 टाइप्स है। पेलो बॉटनी जब हम प्लांट के पोजल के बारे में स्टडी करते हैं, और पेलोजोलॉजी जब हम एनिमल के पोजल के बारे में स्टडी करते हैं। जब हम इम्यून सिस्टम पर आते हैं और इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं कि ये हमें कैसे डिजीज़ से बचाता है या कैसा एंटीजन का खिलाफ एक्शन या रेजिस्टेंस शो करता है, तो उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। एंटोमोलॉजी जब हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो हम उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। जीनेटिक्स जब हम हेरेडिटी वेरिएशन की बात करेंगे तो
اسے جینیٹکس کہتے ہیں. یونٹ آف ہیریڈیٹی. ہیریڈیٹی مین وراثت کے والدین سے بچے میں چیزیں کیسے ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، اسے جینیٹکس کہتے ہیں. جینیٹکس دی اسٹڈی آف ہیریڈیٹی اینڈ ویریشن. بایوٹیکنالوجی. جب ہم آرگینزم کو انسان کے ویلفیئر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے بایوٹیکنالوجی کہتے ہیں. the utilization of living organism for the benefits of human is called biotechnology. جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ جب ہم انسان کے ویلفیئر کے لیے آرگینزم کو استعمال کریں اسے بایوٹیکنالوجی کہتے ہیں. اس کے امپورٹنس یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس آر اپلائڈ ٹو بایوٹیکنالوجی فار دا بینیفٹس آف دا welfare of the human. Nowadays, it is applied for the production of protein and other drugs through genetic engineering. Environmental biology. Ecology مطلب the scientific study of environment's interaction of the organism with the environment. کہ آرگینزم اینیمل یا پلانٹ یا کوئی بھی آرگینزم ہے اس کا انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. اور پیراسٹالوجی. The parasitology mean those organism which feed on living organism and harm them. پیراسٹالوجی پیراسائٹ وہ ہیں جو خود تو آپ سے پیدا لیتے ہیں لیکن آپ کو الٹا نقصان بھی دیتے ہیں. اسے پیراسائٹ جب ہم پیراسائٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں اسے پیراسٹالوجی کہتے ہیں. اور سوشیو بیولوجی. In this branch of biology we study about the social animal, their ecology, habits, caste, distribution, etc. is called sociobiology. For example, social animals such as human, ants and bees, etc. Pharmacology. Scientific study of the drugs and medicine is called pharmacology. Their synthesis, formation, effect is called pharmacology. اور ادویات کی جو اسٹڈی ہوتی ہے اسے کیسے بناتے ہیں اور اس سارے اسٹڈی کو ہم فارماکالوجی کہتے ہیں.